हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक मैथ स्टडी छैदी यादव। मैं छैदी यादव अपनी इस वीडियो में आप तमाम बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज बड़ा ही शानदार टॉपिक्स व्याकरण को लेकर आया हूं। आज मैं मैथ के प्रति कोई वीडियो नहीं लाया हूं। आज मैं व्याकरण का एक वीडियो लाया हूं कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है और वो कौन कौन से प्रकार है, उन सब से आपको हूबहू करवाऊंगा अभी तुरंत। तो सबसे पहले इस वीडियो की जो चर्चा है वो है व्याकरण। लिख लीजिए आप, आज की चर्चा बड़ा ही जबरदस्त होने वाली है व्याकरण के बारे में। व्याकरण किसे कहते हैं? ऐसी शास्त्र जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। परिभाषा यदि आप लिखिएगा तो लिखिए, ऐसी शास्त्र जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। यानी जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। ढेर सारे बच्चे की क्वेश्चन होती है कि व्याकरण पढ़ना जरूरी क्यों है? क्या व्याकरण के पढ़े बिना हम हिंदी को नहीं पढ़ सकते हैं? हम हिंदी को नहीं जान सकते हैं? हम भाषा को नहीं बोल सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण के पढ़े बिना आप मान लेते हैं हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो होगी आपकी लिखावट, आपकी बोलने के तरीका, उन सब में अशुद्धता पाई जाती है। और उन अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए हमें व्याकरण को पढ़ना जरूरी होता है। और व्याकरण पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा ही आपको। हमारी सिलेबस जो हमारी भाषा होती है उसमें 50-60% जो क्वेश्चंस आती है वो व्याकरण से होती है। आप जो भी बोर्ड, चाहे आप 10th का बोर्ड दे रहे हैं फिर 12th का बोर्ड दे रहे हैं, उसमें 50% क्वेश्चन जो भाषा यानी हिंदी वाली जो एग्जाम आपकी होगी हिंदी भाषा की, उसमें 50% क्वेश्चंस, मतलब मान लीजिए अगर 50 नहीं तो 40 तो कोई काटने वाली है नहीं। 40, 50, 60, कभी कभी 60% क्वेश्चंस भी पूछी जाती है सिर्फ और सिर्फ व्याकरण। इसलिए व्याकरण को पढ़ना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण के पढ़े बिना ना तो आप शुद्ध लिख सकते हैं, ना शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला परिभाषा क्लियर हो गए होंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। ऐसी शास्त्र जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है? शुद्ध शुद्ध लिखने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने और बोलने के लिए व्याकरण का पढ़ना अत्यंत जरूरी है। अब बात आती है व्याकरण को कितने वर्गों में बांटा गया है। व्याकरण को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो वर्ग का नाम होता है व्याकरण का, उसका नाम होता है वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। सबसे पहला जो इसका भेद है वर्ण विचार, ये वाली फर्स्ट वाली ये जो पॉइंट है वर्ण विचार, ये वर्ण विचार की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे कि वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार में हम वर्ण के आकार, इसके भेद, उच्चारण तथा वर्णों से बनने वाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वर्ण विचार में जो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला चीजें पढ़ेंगे उसका नाम होगा, पढ़ेंगे वह है वर्ण। कि वर्ण क्या होती है या वर्ण किसे कहते हैं। ऐसी मूलध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। ऐसी मूलध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं।
लिखना हो तो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं आप, लिखने में वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको व्याकरण के बाद वर्ण का परिभाषा लिखना हो, कोई पूछे कि बताइए वर्ण किसे कहते हैं, तो बताना है ऐसी मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए अ, आ, क, च, ट, फ, ह आदि ये सभी वर्ण हैं। अ, आ, क, च, ट, फ, ह आदि ये सारे के सारे वर्ण हैं। हम चर्चा करें, कभी कभी लिपि के अनुसार भी आपसे पूछ देता है अभी कितने वर्ण हैं। तो जो देवनागरी लिपि थी, देवनागरी लिपि के अनुसार टोटल यानी कुल 47 वर्ण हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार कुल 47 वर्ण हैं, जबकि आधुनिक हिंदी वर्णमाला के अनुकूल अब 52 वर्ण हो गए हैं। यानी 5 वर्ण को जो नहीं जोड़ा गया था उस 5 को भी वर्ण ही में ही जोड़ दिया गया है। तो आधुनिक हिंदी वर्णमाला के अनुसार अभी 52 वर्ण है और देवनागरी लिपि के अनुसार कुल 47 वर्ण ही है। इस बात को भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है बताइए कि देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी के कितने वर्ण हैं, या पूछ देगा आपको आधुनिक हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, 45, 46, 47 या 52। तो राइट आंसर 52। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे, वर्ण में हम तो समझ गए कि वर्ण किसे कहते हैं। अब वर्ण का भी अलग अलग प्रकार होता है। वर्ण को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है उसका नाम होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा जो भाग होती है उसका नाम होता है व्यंजन वर्ण। थोड़ा स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण से पहले हम आपको बता दें, जो वर्ण होती है उसके नोट में एक बात याद कर लीजिए आप कि वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर होता है। कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि उनसे टीचर पूछ डालते हैं या कोई अदर व्यक्ति पूछते हैं बताइए अक्षर क्या है, और सर जो होते हैं क्लास में हो सकता है उसे वर्ण की जानकारी दी हो, जानकारी उसे है बट पर्यायवाची नाम हो जाने के कारण उसे ये पता नहीं चल पाता है कि क्या हमें अक्षर का ज्ञान है। तो अक्षर यानी वर्ण का ही पर्यायवाची दूसरा नाम अक्षर है, याद कर लीजिए वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। चलिए उसके बाद वर्णमाला का एक चर्चा मैं कर दूं कि वर्णमाला एक होती है। व्याकरण में एक चीज आप देखिएगा, वर्णमाला, वर्णमाला तो सोच के देखिए, फूल माला सुने होइएगा, मोती के माला आप सुने होइएगा। तो मोती के जो एक एक गुच्छे को धागा में बांध देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मोती का एक माला बना देती है। एक एक फूल को जब हम धागे में गूंथ देते हैं तो वो क्या बना लेती है, फूल का माला। उसी तरह से एक चर्चा आया क्या, वर्णमाला। ये वर्णमाला क्या होती है, तो एक एक यानी सारे वर्ण के जो समुदाय हो जाएगी वही वर्णमाला कहलाएगी। वर्णों के समुदाय, वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए इसके बाद वर्ण की जो 2 भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले चर्चा हम करेंगे स्वर वर्ण का कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं या स्वर वर्ण क्या होता है। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो, कहने का मतलब ऐसा वर्ण जिसका हम उच्चारण करेंगे, हम बोलेंगे और किसी अदर वर्ण का उसमें मदद ना लेना पड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब के सब क्या है, स्वर वर्ण है। इसके बाद व्यंजन वर्ण, तो इसके उल्टा ये ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता हो, यानी स्वर वर्ण के मदद के बिना इसका उच्चारण नहीं होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। सटीक भाषा में कि जिस वर्ण की उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क कह देने से हमें क और क में अ आ रही है, देख लीजिए आप, हमने उच्चारण किया किस अक्षर का, किस वर्ण का, क का, हमने उच्चारण किया च, हमने उच्चारण किया ट, लेकिन इसमें क्या आ रही है, अ आ रही है।
तो हमें पता है अभी तुरंत हमने आपको क्या बताया कि अ जो है वह स्वर वर्ण है। तो कहने का मतलब बिना स्वर के मदद से हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि बिना स्वर की मदद से हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। तो क च ट त फ ह य म द न ये सारे के सारे कौन से वर्ण हैं? व्यंजन वर्ण। कैसी लगी आपको हमारी ये व्याकरण वाली वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, बच्चों, ताकि इस तरीके के अनेक और वीडियो आपके पास हम पहुंचा सके बिल्कुल मुफ्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।